नाजरीन, आलिया खुशखबरी सुनाती है कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनकर वासे नूशीन की खुशी की अंतहा नहीं रहती। वासे खुशी में मिठाई लेकर फरीहा के पास जाता है और कहता है, मैं बाप बनने वाला हूँ। ये सुनकर फरीहा के दिल में आग लग जाती है। आलिया सच बता देती है कि उसने ये बात छिपाई थी, मगर अब हकीकत सामने है कि वो वाकई माँ बनने वाली है। फरीहा ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और हसद में आकर आलिया को धोखा दे देती है। आलिया जमीन पर गिर जाती है और फरीहा समझती है कि उसका मंसूबा कामयाब हो गया, मगर तकदीर कुछ और ही लिख चुकी होती है। वासे आलिया को अस्पताल ले जाते हैं, जहां बरवक्त इलाज से न सिर्फ आलिया महफूज रहती है बल्कि बच्चे की पैदाइश भी खैरियत से हो जाती है। जब डॉक्टर खुशखबरी देते हैं तो सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। फरीहा ये सुनकर सकते में आ जाती है। वो चीख उठती है, ये कैसे हो गया? मगर अब सच वाज़ेह हो चुका होता है कि उसकी हर साजिश नाकाम हो गई। आखिर में फरीहा का अंजाम यही होता है कि उसके तमाम गुनाह बेनकाब हो जाते हैं। उसे कानून के हवाले कर दिया जाता है या वो अपनी ही गलतियों के बोझ तले टूट जाती है, जबकि आलिया अपने बच्चे के साथ इस घर की असल खुशी बन जाती है। वैसे अब मुकम्मल तौर पर बदल जाते हैं। वो आलिया से सच्ची मोहब्बत करते हैं, उसका हर कदम पर साथ देते हैं और अपनी फैमिली को संभालते हैं। नौशीन भी आलिया को दिल से कबूल कर लेती हैं। नाजरीन, कहानी का अंजाम यही सिखाता है कि सच और सब्र हमेशा जीतते हैं और हसद व साजिश करने वाले आखिरकार खुद ही हार जाते हैं। डॉक्टर जब बच्चे को लेकर आते हैं और कहते हैं, मुबारक हो बेटा हुआ है, तो वासे की आंखों से खुशी के आंसू निकल जाते हैं। वो फौरन बच्चे को देखते हैं और फिर आलिया की तरफ देखकर कहते हैं, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। आलिया कमजोर मुस्कुराहट के साथ आंखें बंद कर लेती है, जैसे उसने अपनी सब तकलीफ भुला दी हो। इधर नौशीन हॉस्पिटल के बाहर खड़ी दुआएं मांग रही होती हैं। जैसे ही उन्हें खबर मिलती है वो सजदे में गिर जाती हैं और कहती हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है। वो अंदर आकर आलिया के माथे को चूमती हैं और पहली बार सच्चे दिल से कहती हैं, बेटा मुझे माफ कर दो। नाजरीन, दूसरी तरफ फरीहा का सच अब पूरी तरह सामने आ जाता है। सीसीटीवी या गवाहों के जरिए ये साबित हो जाता है कि इसी ने आलिया को धिका दिया था। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। वो पहले तो इनकार करती है, फिर टूट जाती है और चीख कर कहती है, हाँ मैंने क्या, क्योंकि मैं वासे को चाहती थी। वैसे सख्त लहजे में जवाब देते हैं, ये मोहब्बत नहीं जुर्म है। ये सुनकर फरीहा के कदम लड़खड़ा जाते हैं। उसे पहली बार अपनी हार का एहसास होता है। उसे या तो कानून के हवाले कर दिया जाता है या वो जहनी तौर पर मुकम्मल टूट जाती है और तन्हाई उसका मकद्दर बन जाती है। नाजरीन, अब घर का माहौल बदल चुका होता है। जहां पहले शक और नफरत थी, अब वहां मोहब्बत और सुकून होता है। आलिया अपने बेटे को गोद में लिए बैठी होती है। वासे उसके पास बैठकर कहते हैं, अब कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। आलिया आहिस्ता से जवाब देती है, रिश्ता वही मजबूत होता है जो आजमाइश से गुजरे। इकरम और फजा भी खुश होते हैं। वो अपने निकाह की तैयारी करते हैं और घर में एक और खुशी का मौके आ जाता है। सब मिलकर हंसते हैं और यूं लगता है जैसे हर दर्द खत्म हो चुका। हाँ नाजरीन, आखिरी मंजर में आलिया अपने बेटे को सीने से लगाए खड़ी होती है। वासे उसके साथ होते हैं। नौशीन दुआएं दे रही होती हैं और पूरा घर खुशियों से भर जाता है। नाज़रीन, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि स्टोरी आपको कैसी लगी। डॉक्टर जब बच्चे को लेकर आते हैं और कहते हैं, मुबारक हो बेटा हुआ है, तो वासे के लिए वो लम्हा जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा बन जाता है। वो बच्चे को गोद में लेते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, खुशी के आंसू। वो फौरन आलिया के करीब जाकर कहते हैं, तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया। आलिया आहिस्ता से मुस्कुराती है और कहती है, ये सब अल्लाह का करम है। नाजरीन, बाहर नौशीन बेचैनी से दुआ कर रही होती हैं। जैसे ही उन्हें खुशखबरी मिलती है वो सजदे में गिर जाती हैं। उनके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। वो अंदर आती हैं और आलिया के माथे को चूम कर कहती हैं, बेटा मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, मगर तुमने हमेशा इस घर को जोड़े रखा। आज मुझे तुम पर फख्र है। आलिया आंखों में नमी के साथ कहती है, आंटी अब सब ठीक हो गया। ये वो लम्हा होता है जहां एक टूटा हुआ रिश्ता मुकम्मल तौर पर जड़ जाता है, जहां दिलों की दूरियां खत्म हो जाती हैं और एक नई शुरुआत होती है। नाजरीन, दूसरी तरफ फरीहा की दुनिया मुकम्मल तौर पर बिखर चुकी होती है। उसके तमाम मंसूबे नाकाम हो चुके होते हैं। जब उसे पता चलता है कि आलिया और उसका बच्चा दोनों महफूज हैं तो वो पागलों की तरह चीखने लगती है, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सब खत्म कर दिया था। मगर हकीकत उसके सामने खड़ी होती है जिसे वो बदल नहीं सकती। जल्द ही उसकी हकीकत सबके सामने आ जाती है। लोग जान जाते हैं कि इसी ने हसद में आकर आलिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। वासे उसके सामने खड़े होकर कहते हैं, तुमने मोहब्बत के नाम पर जुर्म किया है। फरीहा रोती है, मगर अब उसके आंसू बेमानी हो चुके होते हैं। उसे या तो कानून के हवाले कर दिया जाता है या वो अपनी ही गलतियों के बोझ तले टूटकर तन्हाई में चली जाती है। नाजरीन, उधर घर में खुशियों का माहौल होता है। आलिया अपने बेटे को गोद में लिए बैठी होती है। वो उसे देखकर हर तकलीफ भूल जाती है। वासे उसके साथ बैठकर कहते हैं, अब हमारी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। आलिया मुस्कुरा कर कहती है, जिंदगी तब मुकम्मल होती है जब दिल मुतमईन हो। बस सर हिलाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आलिया ने सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि इस घर को नई जिंदगी दी है। वक्त गुजरता है। आलिया का बेटा थोड़ा बड़ा हो जाता है। उसकी मासूम हंसी पूरे घर को रोशन कर देती है। नौशीन
उसे अपनी गोद में लेकर कहती हैं, ये मेरी दुआ है। इकरम और फजा भी अक्सर आते हैं और सब मिलकर खुशियां बांटते हैं। इकरम और फजा का रिश्ता भी मजबूत हो चुका होता है। वो एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं और अपने मुस्तकबल के ख्वाब देखते हैं। फजा कहती है, मैंने बहुत कुछ खोया मगर आखिरकार मुझे सब कुछ मिल गया। इकरम मुस्कुराकर जवाब देता है, क्योंकि तुमने हिम्मत नहीं हारी। नाजरीन, एक दिन का मंजर होता है। सब लोग एक साथ बैठे होते हैं, हंसी मजाक हो रहा होता है। वासे अपने बेटे को गोद में लेकर कहते हैं, मैं चाहता हूं कि ये हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चले। आलिया इसकी तरफ देखकर कहती है, ये जरूर चलेगा, क्योंकि उसके वालिदैन ने सच का साथ दिया है। ये अल्फाज सिर्फ एक बात नहीं बल्कि पूरी कहानी का निचोड़ होते हैं। नाजरीन, फरीहा की कहानी एक सबक बन जाती है। वो ये सिखाती है कि हसद और खुदगर्जी इंसान को कहाँ ले जाती है, जबकि आलिया का किरदार हमें सब्र, बर्दाश्त और सच्ची मोहब्बत की ताकत दिखाता है। और वासे की तब्दीली ये साबित करती है कि अगर इंसान अपनी गलती मान ले तो वो बेहतर बन सकता है।